अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। हाँ, महंगाई से आप ज़रूर परेशान हैं, हर प्रोग्राम में आप इस पर बात करते हैं, आज भी शायद थोड़ी बहुत इस पर बात हो, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। और इत्तेहाद इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दुश्मनों ने हमारे ख़िलाफ़ फिर महाज खोलना शुरू कर दिए हैं। कश्मीर पर भारत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो उसने अपने कानून साजी की, जो गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज बनी हुई है। हर सतह पर, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हों, चाहे वो अवाम हों, हर जगह पर तशवीश मौजूद है, गम व गुस्सा मौजूद है। और हमें इस वक्त किसी भी मुमकिना जहरियत से निमटने के लिए भी हर वक्त तैयार रहना है। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस बार हम 14 अगस्त कश्मीरियों से यौम यकजहती के तौर पर मनाएंगे। हर दफ़ा मनाते हैं, इस दफ़ा ज़्यादा क़ुव्वत के साथ मनाएंगे और भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। हाँ, महंगाई ज़्यादा है, कौमी फरीज़ा सब ने अदा करना है, आप परेशान भी होंगे। तो सबसे पहले हिस्से में हम बात करते हैं इस मवेशी मंडी के हवाले से और कुर्बानी के फरीज़े के हवाले से। ये मवेशी मंडी हर दफ़ा लगाई जाती है, हर साल लगाई जाती है और हर साल मैं बात ये करता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, इसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरा मानना ये रहा है और आज भी है कि ये मवेशी मंडी एक सॉलिड केस है नैब के लिए और FBR के लिए। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो मौजूद नहीं है। जहन में रखिएगा कि ये कमर्शियल बुनियादों पर इसका इनेकाद किया जाता है, इसका मकसद कमर्शियल एक्टिविटी है। लेकिन हमारे तमाम इदारे, चाहे वो सूबाई हुकूमत के मातहत हों या लोकल गवर्नमेंट के मातहत हों, शहरी हुकूमत के मातहत हों, वो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो बग़ैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के और बग़ैर किसी मफाद के और पैसे के यहाँ पर काम करते हैं। हालांकि ये कमर्शियल एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम में आगे जिक्र होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात होती है, कमर्शियल एक्टिविटी है, याद रखिएगा। एक आदमी को अगर गार्ड चाहिए हो, पुलिस की मदद चाहिए और उसे ज़रूरत हो कि वो एक पुलिस का गार्ड अपने पास रख ले, तो उसे पुलिस के उस गार्ड की तनख्वाह देनी पड़ती है, उसका खाना पीना देना पड़ता है, उसका आने जाने का ख़र्चा उसको उठाना पड़ता है। लेकिन 12,000 के करीब सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें रेंजर्स भी शामिल है। रेंजर्स को शहर की सिक्योरिटी पर मामूर किया है सिंध हुकूमत ने, जिसकी पेमेंट अदा करती है सिंध हुकूमत। कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ की इंतज़ामिया के साथ सिक्योरिटी के लिए नहीं है। पानी के हवाले से, पानी जो कराची शहर में हमें नहीं मिलता, यहाँ के लिए 15-20 दिन के लिए बाकायदा एक हाइड्रेंट मुख्तस किया जाता है जिस पे अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई होती है। वो पानी जो 242 रुपये पर 1000 गैलन के रेट पर यहाँ पर दिया जाता है, वो एक गैलन पानी 1.5 रुपये का, यानी 400 गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होता है। इसी तरह चारे के अपने रेट हैं, बिजली के अपने रेट हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर उसका जो मेरा एतराज़ रहा है, वो एतराज़ ये रहा है कि ये तमाम रकम जानवर की कीमत में ऐड होती है और एक सारिफ को इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। शहरी इदारे क्यों आगे नहीं बढ़ते, वो क्यों काम नहीं करते? वो उनके पास अमला भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद है। हद तो ये है कि वेटनरी डॉक्टर भी DC ने अरेंज करके दिए हैं सरकारी सैलरी पर, उसकी कीमत भी यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग अदा नहीं करते। तो ये मेरा एतराज़ रहा है। इसके अलावा बड़ी अच्छी एक्टिविटी है इस हवाले से कि लोगों को एक जगह पर चीज़ें मिल जाती हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं, फेस्टिविटी नज़र आती है। इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लोगों को यहाँ क्या मसाइल हैं, लोग खुश हैं, मुतमईन हैं, मुतमईन नहीं हैं, नाराज़ हैं, ये हम लोगों से, व्यापारियों से बात करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई पे भी बात होगी, कश्मीर पे भी बात होगी और जश्न आज़ादी भी हम मनाने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले व्यापारियों से और लोगों से बात करते हैं। इधर जो चर्बी और दूसरा गोश्त वगैरह है, तो फूड अथॉरिटी को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, पूरा शहर यहाँ पर उमड़ कर आ रहा है, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े यहाँ आ रहे हैं, पैसे देकर खाना खा रहे हैं। तो क्या उनको हक़ नहीं है कि उनको क्वालिटी फ़ूड मिले? तो क्वालिटी फ़ूड यही है कि सिर्फ सरों पर टोपियाँ पहन ली जाएँ और अंदर जो चीज़ें मक्खियाँ अटी हुई हैं। यार ये जब तुम लगा रहे थे यहाँ पर, ये फूड अथॉरिटी वाले आए थे यहाँ पर? पता नहीं सर, हम खुद मुलाजिम है। खुद मुलाजिम है। मंडी है, मिट्टी उड़ेगी, जानवर आएंगे, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना है, जो लोग खाना खाएंगे वो बीमार ना हो जाएं। यहाँ पर जितने भी है सफाई वगैरह कोई भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें ये लोगों की तो कोई नहीं है। वहाँ से मिट्टी उड़ रही है, यहाँ जितने भी इंतजामिया है बाहर के जितने भी है वो ठीक नहीं है। पैसे बहुत ज़्यादा है। पैसे खाने के पैसे बहुत आई हैं। अभी खाया आपने खाना? अभी खाए, एक निवाले पे 2 मक्खियाँ खाई हैं भाई।
एक निवाले पे 2 मक्खियाँ खाई इन्होंने। बिल्कुल खाई हैं। देख के खाना था ना यार। सर इतनी मक्खियाँ उड़ रही, क्या करें? तो खाया क्यों? क्या करें? गवर्नमेंट वो बाकी वो स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं ताकि वो मक्खियाँ वो मर जाए। इसमें तो इन लोगों की तो कुछ भी नहीं है। तो खा रहे हैं, क्या करें? हाँ, गवर्नमेंट को होना चाहिए ना, फूड डिपार्टमेंट को। आवाम भी तो खा रही है ना सर, ये भी तो देखे, आवाम को भी तो शऊर होना ये चाहिए ना। बेचारा आया, कहाँ से आए हो आप? जिला रहीम यार हाँ? खान से। जिला रहीम यार। अब ये रहीम यार खान से आया, खाना खाने कहाँ जाएगा? सर इनको तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। कहाँ कि जाएगा? जाएगा तो यहीं खाएगा। कानून लेकिन क्या है? तो कानून सर, ये है कि एक फूड अथॉरिटी है। गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना, कहा कि चेक करे। गवर्नमेंट को चाहिए चेक करे। अथॉरिटी वाले आए, वो चेक करे। गवर्नमेंट सत्तू पी के सो रही है। आवाम का क्या कसूर है? आवाम तो करेगी, खाएगी। सही बात है। फिर आपने भी खाया? नहीं, मैं तो सोच रहा था, लेकिन हाल देख के मैं मर गया। नहीं। अच्छा, यार फूड अथॉरिटी से मुझे बड़ी शिकायत है, और इस इंतज़ामिया से, जो इस यहाँ की इंतज़ामिया है, उससे बड़ी शिकायत है। कम से कम उनको स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करने चाहिए ना। ये पत्ती का डब्बा है, तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। ये बर्तन साफ़ हो रहे हैं, सैकड़ों लोग इस वक्त इस होटल में मौजूद हैं, मक्खियों की भरमार है। तो फूड अथॉरिटी, जब हुकूमतें ये काम करती हैं तो फिर तमाम इदारे ऑन बोर्ड होते हैं, मगर यहाँ पर कोई इदारा ऑन बोर्ड नहीं है। जो बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, कपड़े आप देखें, इनकी हेल्थ हुआ होगा, इनका नहीं हुआ होगा। कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए ना, तो कानून के मुताबिक नहीं है। 22,000 का केबिन, 40,000 की दुकान, 90,000 का छोटा होटल। बड़ा होटल है तो उसकी डबल कीमत हो सकती है, ट्रिपल कीमत हो सकती है। जगह क्योंकि पक्की नहीं है, मट्टी उड़ती है, मक्खियाँ मौजूद हैं, खाने की चीज़ें खुली रखी हुई हैं। वही जो हम शहर में रोना रोते हैं। आप जब इसको एक तजारती बुनियादों पर कर रहे हैं और आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा बंदोबस्त हमने किया है, तो लोग जो ये खाना खा के जाएंगे, अगर बीमार हो जाएंगे, किसकी जिम्मेदारी है? फूड अथॉरिटी कहाँ सो रही है? उसको खुद नज़र नहीं आ रहा, वो खुद यहाँ पर नहीं आती है। कीमतों के हवाले से लोग मुझे बता रहे हैं कि बड़ी ज़्यादा है। पराठा कितने का है? सर 30 रुपये का। 30 का। 30 रुपये का पराठा है। तो कीमतें ही हैं, क्योंकि इस पर मेरा प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम मंडी के हवाले से। तो 30 रुपये का पराठा है। बहुत महंगा। हाँ, बहुत महंगा। तुम्हारे गांव में कितने का मिलता है? ये बस 5-10 रुपए का, 5 रुपए का। अबे कहाँ, कौन से गांव में रहते हो तुम? रहीम खान से। रहीम यार खान से। हाँ। सर, ये जो इंतज़ामिया है, एक एक चीज़ का तो पैसा लेती है, तो क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, सारिफ को उसका हक मिलना चाहिए। होटलों का बुरा हाल है। रास्ते चले बना लिए इन्होंने, जो भी है ठीक है। मैंने यहाँ देखा है लोगों से ज़्यादा पैसे चीज़ों पर वसूल किए जा रहे हैं। जानवर जो यहाँ आता है उस पर जो पूरा इनका एक सिस्टम है, एक जानवर पर 4 से 6,000 8,000 रुपये बढ़ जाते हैं, वो आपकी मेरी जेब से निकल के जाते हैं। तो इसका मकसद क्या होना चाहिए? इस कुर्बानी के फरीज़े के लिए जो मंडी लगाई है, इसका मकसद यही होना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद ये होना चाहिए कि कुर्बानी जो है ना, इसके अंदर सहूलतें पैदा करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आम से आम आदमी जो है ना, वो भी कुर्बानी कर सके। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कुर्बानी करेंगे, इतनी ज़्यादा रहमतें पाकिस्तान पर आएंगी। ये कुर्बानी जो है ना, ये ऐसा फरीज़ा है कि इस पे अल्लाह पाक जो है ना डायरेक्ट राज़ी होते हैं। बेशक, बेशक। ठीक है। और यहाँ पे सहूलियात का इतना फुकदान है। पार्किंग जो है हमें जो है ना 5 किलोमीटर जो है ना वो करनी और पड़ती है। कितने पैसे दिए पार्किंग के आपने? वो पार्किंग के पैसे तो खैर 30 रुपए दिए, हाँ। लेकिन बड़ी थर्ड और क्लास पर्ची पर लिखा था कि कोई जिम्मेदारी है हमारी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो नंबर भी नहीं लिख रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती नंबर लिखवाया। नंबर भी नहीं लिखते, पर्ची पे लिख के देते कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चोरी हो जाए, टूट जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये लिख कर भी देते हैं। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कराची के अवाम के लिए खुसूसी सहूलियात करें। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी अच्छा, है। अब ये बताएं कि महंगाई बहुत हो गई है, हुकूमत से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सस्ता हो हर चीज़। गरीब आदमी क्या चाहता मगर बस में नहीं है अभी ना। है? बस में नहीं है तो उसके करें बस में ना, क्यों? गवर्नमेंट की मजबूरी है महंगाई करना, या गवर्नमेंट की अहलियत नहीं है? मैं समझता हूँ अहलियत नहीं है। मुझे लगता है शायद मजबूरी है। नहीं, मजबूरी ये नहीं है कि जिनको आप करप्शन कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, उनको उनसे वसूल करें ना, क्या मसला है? ये बड़ा गरीब मसला आदमी है। के ऊपर क्यों उसको बड़ा पीसा जा मसला रहा है? जो भी गवर्नमेंट आती है वो गरीब को ही पीसती है, क्यों? ठीक है, मगर इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करने, मजबूत तो करने हैं कश्मीर, लेकिन वो इंडिया। कश्मीर तो एक एजेंडा है, कश्मीर के ऊपर कोई कोई दूसरी बात दूसरी राय नहीं। कितने भी परेशान हो, महंगाई से परेशान हो, मंडी हमारी अच्छी ना लगे, मगर कश्मीर पर एक जश्न आज़ादी मनाएंगे भरपूर तरीके से, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए, और पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस दफ़ा इंडिया का यौम आज़ादी मनाएंगे, यौम सियाह के तौर पर, इंशाअल्लाह। ठीक है। ये मंडी जो लगाई गई है, ज़मीनें कहाँ से ली जाती हैं, किस तरीके से ली जाती हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, इसका कोई रिकॉर्ड
किसी के पास मौजूद नहीं है, ये सब कॉन्फिडेंशियल है। मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाऊँगा जहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। वो कैंप मैंने अभी आपको नहीं दिखाए, वो स्टॉल्स आपको नहीं दिखाए जो VVIP हैं। VVIP स्टॉल्स बड़े खूबसूरत हैं, वो चेहरा है, वो मीडिया आपको दिखाता है, लेकिन मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ जो आपको मीडिया नहीं दिखाता। इसके पास तो लाइट भी नहीं है। रास्ते मुझे बताया गया बड़े अच्छे रास्ते हैं, मगर वहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरफ जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जानवरों की कीमतें मंडी के इंतजामात के बाद, इनको पैसे देने के बाद मंडी वालों को मजीद बढ़ जाती हैं 4 से 6 और या 8,000 रुपए तक, 10,000 तक। 10,000 तक जी, 10,000 क्या तक। कहते हो आप? गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। अच्छा, मिडिल अब ऑर्डर सवाल ये है कि यहाँ आते क्यों? मजबूरी है, कुर्बानी भी तो करनी है ना, सुन्नत इब्राहिमी के लिए भी तो आना ही है ना। अब ये घर पे तो नहीं बैठना, लेके आना है। तो शहर में जो मंडियाँ लगी हैं, देखिए शहर ये एक बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इधर फिर भी चांस होता है मिलने का, एक होती है उम्मीद, होती है एक उम्मीद कि के अपने अपने बजट में मिल जाएगा। उधर तो मन मानी कीमतें हैं, जो दिल चाहेगा वो देंगे। कोई फार्मूला गवर्नमेंट के पास नहीं है कि जानवरों की कीमतें किस तरीके से तय की जाएं। मेरे पास एक फार्मूला है, तो वजन के हिसाब से बेचे गवर्नमेंट और पकड़े इन्हें कि भाई 10 लाख रुपए आप बोल लो, 10 लाख रुपए का जानवर है वो क्या? ये जो टैंक वाले बैठे हुए हैं, जो VIP लेके बैठे हुए हैं, पहले ये नहीं थे, गरीब आदमी आराम से लेके जाता था। आज इनकी ऐसे इन्होंने भी रेट बढ़ा दिए। ये बोलते हैं 50 लाख, फिर ये बोलते हैं कि हमारे जानवर में फ़र्क क्या है? हर वो काम जिसमें आवाम को सहूलत मिलती हो, गवर्नमेंट खामोश है। आपको पता है, मैं हर दफ़ा भी बताता हूँ, इस दफ़ा भी बता रहा हूँ, सॉलिड केस है ये मंडी। नैब का, FIA का, FBR का, FBR इन्होंने भी बोला, ये FBR, नैब, FIA का सॉलिड केस है। कोई इदारा नहीं आता, गवर्नमेंट खामोश। फिर PTI से बड़ी उम्मीद थी कि जी नई गवर्नमेंट है, नया पाकिस्तान है, पुराना सब कुछ नहीं होगा। मुझे आते ही सबसे पहले गवर्नर साहब की तस्वीर लगी, नजर आई, पता चला गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे, बड़ी तारीफ करके गए। उन्हें पता नहीं है आवाम पे क्या गुजर रही है। गवर्नर साहब तो जब बारिश हो रही थी वो तो चाय पी रहे थे कैफे प्याले में बैठ के, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दुनिया यहाँ पे परेशान है, कराची, पूरा कराची डूबा हुआ है। अभी इधर ही वादी उधर हुआ है ना, सारी टाउन वगैरह पानी बह रहा था, वो क्या कर रहे थे? बैठे थे। हमारे मेयर साहब भी शामिल है उसमें। मेयर साहब और गवर्नर साहब बड़े अच्छे दोस्त थे। सईद गनी साहब क्या कर रहे थे? सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रहे थे ना यार। मुझे तो कौन डूब रहा था? मैं डूब रहा था या ये डूब रहा था या आप डूब रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पानी की बोतल कितने की ली? 80 रुपए की। बाहर कितने की है? 60-50 रुपए की। 70 रुपए की यहाँ पर है। हाँ, यहाँ रिटेल में मिलती है, यहीं से खरीदना पड़ती है। यहीं से खरीद। अब आदमी जब यहाँ आएगा, फैमिली के साथ आएगा, उसे पानी तो चाहिए ना, पानी तो पीना है, मगर मार्केट रेट से ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ, मुझे एतराज़ है इस पर कि PTI के वुज़रा जो यहाँ से मौजूद हैं, गवर्नर हैं, सदर हैं, कराची की रिप्रेजेंटेशन है मरकज़ में, PTI के हवाले से PTI को सेलेक्ट किया है, वो क्यों खामोश है? वो तो नया पाकिस्तान है, पुराने पाकिस्तान में होता था। नया पाकिस्तान वाले मुझे बताएंगे। क्लीन की बात कर रहे हैं अली जैदी साहब, ठीक है, कहाँ क्लीन हुआ? कौन से नाले? FWM को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी पैसों में दे रहे हैं, वही तो फ्री में नहीं कर रहे। हम समझे फ्री में करेंगे वो काम, क्यों करेंगे? वो पैसे दे रहे हैं, वो भी हम अपनी जेब से देंगे। और क्या? मतलब 13% हम दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को और 17% हम इनको दे रहे हैं GST फंडर को। तो हमें क्या फायदा हो रहा है? और इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? 13% हम दे रहे हैं, 17% हम दे रहे हैं, हमें क्या फायदा? टैक्स वापस नहीं मिलता। मिली नहीं। आप देखो ना रोडों की हालत देख लो, वैसे शहर में जाके देख लो। अब ये फॉर्मूला कैसा लगा? मजा आया सुनकर? बहुत जबरदस्त। 1 अरब 75 करोड़ रुपए चाहिए पहले फेज में नाले साफ करने। वो भी 8 नाले, पूरे नहीं 8 नाले खाली। उफ, तो मैं यही कह रहा हूँ यार, ये कराची वालों का क्या बनेगा यार? अल्लाह हाफिज है, अल्लाह अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह ही चलाता है। मुशर्रफ की वो बात याद आती है। कौन सी? आज वो मुशर्रफ की बात याद आती है, बोलता था इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वो ये बोल के ही गया था लास्ट तकरीर में। उसे पता था कौन आने वाला है? लाजम उसने क्यों बोला हो? ऐसे ही बोला था, है ना? टिमाड़ी पे जाओ हाँ, और डूबना शुरू कर दो। अच्छा, तारीफ तो जरूर कर रहे हैं, मगर इस पर क्या कहोगे? ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है मुझे यार। चलो अगर ये नसीब में तो ऐसे ही सही। मेरे भाई ये PTI तो नसीब बदलने आई थी, नया पाकिस्तान लेकर आई थी यार। नया क्या, सभी बस नया यार। हाँ, सब नया है। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या? मदीने की रियासत बार बार बोला यार। मदीने की रियासत ऐसी थी 1400 साल पहले की बातें कर रही हैं हम। बनना शुरू हुई है, बनना कैसे? शुरू हुई है। कि गरीब आवाम को मार दो,
सर 22,000 रुपये मैंने पहले गरीब आम को ही मारता था। सर 22,000 रुपये मैंने पेमेंट करी ठेले की, मैं शरबत का ठेला लगाया हुआ, सही है सर। 22,000 रुपये पेमेंट हुई है, 22,000 रुपये सिर्फ 6/7 की जगह है, 6/6 की जगह, सही ना। और मेरा रिटर्न टर्नओवर कुछ भी नहीं है सर, एक बाई कुछ नहीं है। नहीं। 50 रुपये का गिलास कौन पिएगा सर शरबत का, बताएं मुझे सर। तो 50 का क्यों बेच रहे हो सर जब मेरे को बर्फ 200 रुपये पाव मिल रही है, 200 रुपए पाव बर्फ? जी सर, ये रहा कोने पे डिपू। तो बाहर से क्यों नहीं लाते? ठेकेदार ने अलाउ नहीं, मना कर रहे हैं ना, बाहर से लाने नहीं दे रहे सामान, बाहर से सामान नहीं लाने दे रहे। बाहर जो है 410 रुपये का कार्टन क्रेट है, सही ना, लीटर वाली बोतल का, यहाँ पे 620 रुपये का है। हम किस हिसाब से बेचेंगे 50 रुपये का? हम सस्ता नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते ना सर। और लोग भी नहीं, कस्टमर ले नहीं रहे। अब जो पब्लिक आ रही है ना, वो जो है ना अपने साथ पानी, अपना खाने पीने का सामान खुद लेकर आ रही है। हम लोग बैठे हुए यहाँ पर, पैसा हमारा। शब्बर जैदी साहब, वजीर आजम साहब, नैब खुद मुख्तार इदारा है, तीनों को सुनना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बात है सर, आप ये करें इसको जी करें। सर हम खुद अमरूद बेचते हैं, अभी चलते चलते कोई बंदा पकड़ता है, बोला भाई 100 दे दो, 200 रुपये दे दो, अभी किसको मना करें हम लोग। यार छापड़ी वालों के लिए 6,000 रुपए का पास है, वो क्यों नहीं लेते? नहीं, वो हम गरीब बंदे 3 किलो 5 किलो अमरूद निकालते हैं, क्या करें। यहाँ तो फिर नहीं आना चाहिए, तो ऐसे लूटेंगे फिर क्या करेंगे, फिर लेने वाला फिर कोई कीड़े गवर्नमेंट का। पब्लिक यहाँ आ रही है, बंदा क्या करे? यहाँ के शहरी ना, हमारे को तो बेनिफिट देना चाहिए इनको, कि हम यहाँ के शहरी हैं सर, हमारे को क्या बेनिफिट दिया उन्होंने? बेनिफिट ये है कि टैक्स देने के बाद, फीस देने के बाद अपने घर की बाहर की सफाई भी करानी है तो पैसे दो, ये बेनिफिट है। 60 रुपये ले रहे हैं ना वॉशरूम में नहाने के लिए। हाँ 60 रुपये नहाने के लिए ले रहे हैं, वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लिए, नहाने के लिए 60 रुपये। 60 रुपए? जी सर। अच्छा, बाहर जो हम्माम होते हैं और वो कितने पैसे लेते हैं? वो तो 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं सर। 10-20 रुपए में एक आदमी बाहर नहा सकता है। यहाँ अगर उसे नहाना है, बाथरूम इस्तेमाल करना है, तो 60 रुपए में बाथरूम इस्तेमाल करेगा। 16 लीटर वाली बाल्टी का पानी इसमें भरा हुआ, और 16 लीटर पानी बस। जी भाई, कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है? नहीं, मजा तो आ रहा है सर। हाँ। जानवर बस आए हैं लेने के लिए, लेने आए। जी जी। गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान, नई हुकूमत, आई पीटीआई, छाई पीटीआई छा गई। सर पीटीआई तो छा गई है, मगर इसमें अक्सर अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पीटीआई की वजह से हो रहा है। ना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चोरी चकारी पहले हुआ करती थी, अब नहीं होनी चाहिए। इस साल नहीं होनी चाहिए। इस साल नहीं होनी चाहिए, मतलब इस साल कुछ तब्दीली तो होनी चाहिए। होटल गंदे पड़े हैं, बिल्कुल। फूड अथॉरिटी नहीं है, कदम कदम पर पैसे ले जा रहे हैं, टैक्स कोई अदा कर रहा है, नहीं कर रहा, आवाम की जेब से पैसा निकल। बिल्कुल सर। सारा नए पाकिस्तान में मैं सर तसव्वुर नहीं कर सकता। जितने भी कोई आ रहे हैं, मगर सारा जितना जोर और जितनी परेशानी होती है आवाम को ही होती है, आखिर में सारा जोर आवाम से ही निकाला जाता है। अच्छा चले, एक चीज़ और, कश्मीर, महंगाई अपनी जगह, मुश्किल अपनी जगह, मुसीबत अपनी जगह, मगर जब दुश्मन आके दिखाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? सर लड़ेंगे सर, निकलेंगे मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान है उसके लिए जो करना होगा ये भाई ने बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए और सर पे सर खफन बांध के चलना चाहिए। ये वो बंदा है जो 3, 4, 5 किलो अमरूद ला के यहाँ बेचता है, जिससे कदम कदम पर पैसे लिए जाते हैं, जिसका गुजारा मुश्किल है, मगर जब यूनिटी की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, तो सबसे पहले बढ़ के कहता है कि सर पे कफन बांध के हमें निकलना चाहिए, निकल जाए पाकिस्तान। इंडिया को डरना चाहिए, भारत को डरना चाहिए ऐसी कौम से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे, मुसलमान के लिए सर कुर्बान हो जाए हमारे लिए। मेरे भाई जी, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे, आपके रिस्क में इजाफा करे, ठीक है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलें जी, कितने पैसे दिए? किस चीज़ के? आने के 350 रुपये। जाने के? जाने के कुछ नहीं, जाने का सिर्फ रश मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा आपको। हाँ, चक्कर में 350 रुपये। कितने चक्कर लगाते हो दिन के? 3-4 चक्कर लग जाते हैं सर। ट्रैफिक जैम हो रहा है हर जगह, हर सतह पर। कैसे भाई, आपके कितने पैसे हैं? गाड़ी लाने के कितने पैसे? 350 रुपये भाई। 350 रुपये। अगर ये 350 रुपये आपसे वसूल ना किए जाएं और जानवर फ्री में यहाँ से ले जाने की आपको इजाज़त हो, तो जो सारिफ है, जो ख़रीद रहा है, उसको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल देंगे सर। अभी हमसे 350 रुपये लेते हैं, 133 रुपये लीटर डीजल है, हमें क्या बचता है? हम किसी से किराया मांगते 3000, आगे लड़ाई करने लग जाते हैं। नहीं, आप अपनी जेब से क्यों दोगे? आप अपनी जेब से थोड़ी ये दोगे। तो इनका हक है ना, ये देना चाहिए, इनको देना चाहिए। जनाब, खरीदने आए जानवर तो याद रखिएगा, इनको भी पैसे देने हैं आपने। हाँ भाई, क्या क्या देखा अब तक? अभी तो बस हम लोग इंटर हुए हैं यहाँ पे। महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त महंगाई। अच्छा यार देखो, हर दफ़ा महंगाई पता है क्यों? एक तो जाहिर सी बात है, करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई है, महंगाई बढ़ी है, एक तो वो वजह है। दूसरी एक वजह ये है कि मंडी लगाने वालों ने यहाँ पर जो कारोबार शुरू किया है, उस कारोबार में ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं।
और वो प्रॉफिट दरअसल हमारी जेबों से वसूल किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मौके पर पहले तो हम कह देते हैं यार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लोग इमरान खान साहब ने बताया चोर हैं वो लोग, चलो ठीक है चोर हैं, तो चोरों के ज़माने में तो ये ठीक था, मगर ईमानदारों के ज़माने में ये हो रहा है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इंशाल्लाह आएगी आवाज़। अभी तक आई नहीं, अभी तक तो नहीं आई। किस चीज़ पर आवाज़ आई अभी? उम्मीद है अभी आने। अभी आवाज़ किस चीज़ पर आई? अभी महंगाई पे आई आवाज़। तो जनाब लोग वक्त भी देना चाहते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन ये वो मामला हैं जिस पर आपको आगे बढ़कर आना चाहिए। मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिन्होंने कराची से वोट लिया और ये मंडी 15 दिन में 20 दिन में अरबों रुपए का काम करेगी, लोगों को पैसे मिलेंगे। हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम चलता कैसे है। ये सिस्टम ऐसे चलता है कि पुलिस में किसी से बात की, उसने फैसिलिटेट कर दिया, इदारे को कुछ नहीं मिला, चेक करना चाहिए कि उस ऑफिसर को कुछ मिला या नहीं मिला। KMC में बात की, इदारे को कुछ नहीं मिला, इनको मिल गया, चेक करना चाहिए कि जिस ऑफिसर ने ऑर्डर किए उसको क्या मिला। इस तरह तमाम इदारों को चेक करना चाहिए। मैं किस किस का आपको नाम लूँ, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि FIA, NAB, FBR तीनों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पूरी मंडी आपको दिखानी है, लेकिन मैं क्या करूं, आगे बढ़ता हूं तो लोग खुद ही आके बताते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। ये मेरे भाई माजूरीन के साथ है, स्टिक के सारे ये चल रहे हैं, मगर यहाँ शरबत का ठेला लगाते हैं और इस शरबत के ठेले के इन्होंने 6000 रुपये इंतज़ामिया को अदा भी किए हैं। भाई मसला क्या है आपका? मसला ये है कभी कभार वो लोग आ जाता है, वो बोलते हैं इधर नहीं खड़ा हो जाओ, 11 नंबर पे चला जाओ, 11 नंबर पे चला जाता है, फिर वो लोग कहते हैं नहीं उधर से हटा दो। आपके लिए जाना मुश्किल होता है? जाना मुश्किल होता है। अभी इस तरह से अच्छा, अब यहाँ पर जो सामान मिलता है, कोई शरबत का ठेला है, बर्फ़ महंगी है, बर्फ़ यहाँ पे जो बाहर 60 का मिलता है वो यहाँ 100 का 120 का मिलता है। जो यहाँ पे चीज़ दूध वगैरह है वो 20 का मिलता है, यहाँ पे 35-40 का मिलता है और रेट डबल होती है। तो अब महंगा बेच रहे हो तो लोग खरीदने, महंगा बेचेगा तो लोग खरीदने नहीं, सस्ता बेचेगा तो नुकसान है। सस्ता बेच नहीं सकता, महंगा इसको बेचना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि यहाँ मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल का इदारा एक होता है, वो कहाँ है? सिंध गवर्नमेंट क्यों खामोश है? PTI से तो मैं शिकवा कर ही रहा हूँ क्योंकि आपसे उम्मीद आई नहीं मुझे। जी इमरान खान जी बादशाही जी कर रहे हैं, यही तो अफसोस है यार, ये अफसोस है यार। अभी बोल रहा था गरीबों जी, गरीब बड़े अच्छे आदमी है इमरान खान साहब, बड़े अच्छे आदमी है, मगर यार ये उनकी बादशाही में ऐसा होगा ना यार, गरीब किधर गए? गरीब मर जाते, अमीर लोग उधर बैठे 5 सीट पर बैठे, गरीब लोग किधर जाए? अच्छा, जरदारी साहब की बादशाही में होता तो कोई मसला नहीं था, चलो यार वो तो ठीक है, मगर इसकी बादशाही में नहीं होना चाहिए। नहीं हाँ, उसकी बादशाही में इतनी महंगाई नहीं है। किसकी बादशाही में? जरदारी की नहीं आया, इतनी नहीं आई। ये तो आ चुके सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में। मैं खुद इमरान खान की पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन इससे ये उम्मीद नहीं थी कि इसने ऐसे किया। हम लोगों ने खुद जहांगीरा में नौशेरा, हम इसके लिए भागे दौड़े, फिर भी इन लोगों ने हमारा कोई ताउन नहीं, कैसे और पार्टियां कर रही थी। चलो यार वो कह रहा है थोड़ा बर्दाश्त करो, और कैसे कितने तक? गरीब जब तक गरीब मर जाएगा फिर बर्दाश्त करें। आजकल आटे की बोरी कैसी चल रही है, हर चीज़ महंगी चल रही है, इसको तो देखें। हाँ। ये तो खुद बैठा हुआ है आराम से, ये 24 करोड़ में ये ठेका दिया हुआ है। 24 करोड़ का ठेका है? 24 करोड़ का ठेका दिया सिर्फ ये गाड़ियों का। यानी गाड़ी की पर्ची का मुझे नहीं पता कितना मुसद्दिक़ है, तुम्हें किसने बताया भाई? किसने बताया? ये हमारा खुद गाड़ी चलता है, सही इधर मज़ा चलते है। ये एक पठान है, उसको ठेका दिया हुआ है। 24 मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जिस ठेकेदार से भी मिलता हूँ उससे जब मैं पूछता हूँ तुम्हारा ठेका कितने का है, वो कहता है ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है। और फिर इस मंडी को चलाने वाले कहते हैं सब कुछ तो बैंक से होता है, सब ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो फिर छुपाते क्यों? ड्रम खरीदते हैं रोजाना 350। ये ड्रम, नीला वाला ड्रम, ये 2500 रुपये का खरीदा है। मार्केट में कितने का है? मार्केट में तो 1000 का 900 का मिलता है। देखिए मार्केट में ये ड्रम जो केमिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ममनू होता है, मार्केट में ये इस्तेमाल शुदा ड्रम 1000 रुपये का मिलता है या 800 रुपये का मिलता है। यहाँ पर ये ड्रम 2500 रुपये का मिलता है। अब यहाँ पर लोग लेकर आए कुछ 4.5 लाख जानवर, 4.5 लाख जानवर जो पानी पिएगा, तो इस तरह के हज़ारों ड्रम बिके हैं यहाँ पर, और हर ड्रम को मार्केट रेट से
150 गुना ज़्यादा पर फ़रोख्त किया गया है। अब ये जब अपना जानवर बेचेंगे तो ये कीमत भी जानवर की कीमत में ऐड करेंगे। अब बताओ पानी कितने का लेते हो डेली? जो फ्री में पानी मिलता है तो वो पूरा नहीं पड़ता होगा या पड़ जाता है? जो पानी फ्री में होता है वो तो पूरा नहीं पड़ता, मजीद ये टैंक वाला है, इससे पानी लेना पड़ता है। अच्छा, वो कितना होता है? वो 2 ड्रम लेने पड़ते हैं 700 रुपये के रोज़ाना। 700 रुपये के रोज़ाना, 15 दिन तक ये 700 रुपये के अगर 2 ड्रम खरीदता है तो वो कीमत कितनी बनेगी आप खुद कैलकुलेट कर लें और उसे अपने जानवर की कीमत में ऐड कर लें। ईद भी है, कुर्बानी भी करनी है, इंडिया से भी लड़ना है, महंगाई से भी लड़ना है। ये हमारे भाई मिली नगमे यहाँ पर बजा रहे हैं, ज़बरदस्त लहू को गरमा रहे हैं। साथ साथ जो ये कलेजी और रोल बेच रहे हैं, सूरत हाल वही है। हमारे इदारे मौजूद नहीं होते। भाई पैसे दिए होंगे इसके लगाने के? जी भाई। हाँ जी भाई। इसमें भी खर्चा किया होगा? जी भाई। ये लगाने वालों ने नहीं कहा कि एक शीशा भी लगा लेते, मक्खियाँ मट्टी नहीं आती? लेकिन सबने ऐसे लगा हुआ है तो हमने भी ऐसे लगाया। तो आपको खुद ये नहीं नजर आता कि इधर मट्टी? जानवर है वो हमें पता है। हाँ, ये जानवरों ने यहाँ पर गंदगी भी मचाई है। कराची के अंदर सर जो माहौल है ना, उस माहौल के अंदर हम चल रहे हैं। कहने का मकसद ये है जब शीशा बंद हो जाता है ना तो यहाँ कस्टमर आने से बिल्कुल निकल जाता है। हमने पूरा हमने इसकी खुशबू लगती है तो बंदा आता है। अब वहाँ खड़े हो जाए पता चलेगा जो कलेजी पकड़ी है तो गंदा खा लेगा आदमी। ये इसमें गंदा नहीं है, यानी मट्टी है। ये मट्टी तो है, वो तो हम। अच्छा, इंतजामिया ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, कोई पाबंदी नहीं। कोई पाबंदी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। यार बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी परेशानियाँ होंगी, मगर इंडिया आंखें दिखाएगा तो क्या करोगे? इंडिया आगे दिखाएगा तो उनकी आंखें बाहर निकाल देंगे। ये कोई मसला कोई है? हमारी पाकिस्तानी कौम कोई किसी से पीछे कोई है? और क्या, मगर बातचीत से मान जाए तो अच्छा है। लेकिन जब टेबल टॉक नहीं होती है तो फिर आखिर फाइट करनी पड़ती है। फाइट में हमारी पाकिस्तानी फौज पीछे नहीं है और ना हमारी अवाम पीछे, और कश्मीर के मामले में भी पीछे नहीं है। जी। हमारी फौज यस के और आगे है, सब आगे हैं। कश्मीर के मामले में तो हमारी जानें हाजिर हैं, फ़ौज भी और हम सिविलियन भी। चीनी महंगी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल महंगा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क की सरजमीन पे किसी को कदम रखना तो दरकिनार हम देखने भी जो ना गवारा नहीं करेंगे। कश्मीर किसका है? पाकिस्तान हमारा है इंशाल्लाह। कश्मीर हमारा है तो कश्मीर पर भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी इंशाल्लाह। अगर आपका डिफेंस मजबूत है, हमें पूरी पाकिस्तान आर्मी पे यकीन है, पूरा डिफेंस आपका मजबूत है तो फिर बस और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान आर्मी के पीछे कौम का बच्चा खड़ा है। बच्चा कौम का इंशाल्लाह हम सब साथ हैं, एक साथ हैं। हमारे आपस की सियासतदानी ये सब छोड़ देंगे, इंडिया के खिलाफ कश्मीर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चीर देंगे इंशाल्लाह। चले आपको वीआईपी मंडी भी दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत जानवर है। और जिन मसाइल की तरफ मैंने निशानदेही की थी उनका जवाब इस मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर से लूँगा। आप सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं। यकीनन आपको दिलचस्प गुफ्तगू लगेगी, लेकिन भारत को जवाब जाना भी बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर हमारा है, हमारी शहरग है। जब वो हमारे ऊपर अपनी गैर कानूनी इक़दामात मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तानी कौम पीछे नहीं हटेगी। हम अगर हमारी हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि सिफारती सतह पर इस जंग को लड़ना है तो हम हुकूमत के साथ हैं, चाहे किसी का कोई भी डिफरेंस हो, हुकूमत के साथ हैं। और अगर ये फ़ैसला करती है हुकूमत कि हमें इसका फ़ौजी हल निकालना है, हमें इंडिया से लड़ना है, तो हमारी कौम का बच्चा पाक फ़ौज के शाना बशाना उसके पीछे खड़ा है, बल्कि आगे जाता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले कि पाक फ़ौज आगे जाए, आवाम हमारी आगे जाएगी और लड़ने को तैयार होगी। इस एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। और जाते जाते पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम मौजूद हैं इस मवेशी मंडी के VVIP हिस्से में, जहां बहुत खूबसूरत जानवर, बहुत ज़बरदस्त जानवर हैं, महंगे जानवर हैं, साफ़ सुथरे ये टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो जानवर हैं उनके ख़रीदार भी बड़े साफ़ सुथरे से हैं। यहाँ आपको वो मसाइल सुनने को नहीं मिलेंगे जिन मसाइल का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन देखना चाहिए कि ये भी कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आपका कैंप है? जी सही। अच्छा, क्या कीमतें हैं आपके यहाँ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब 1.5 लाख से 2.5 तक एवरेज तो मोस्टली ये है। हाँ। और एक जानवर था वो बिका नहीं, वो थोड़ा कॉस्टली था। वो कितना है? वो मतलब 4-5 तक दे देते हैं। अगर अच्छा, जैसे ये बड़े अच्छे भी जानवर यहाँ नज़र आ रहे हैं। जी जी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने का? 1.5 लाख का होगा? नहीं, ये 2 तक, मतलब 2 का होगा। और ये बहुत अच्छा जानवर है, बैठा हुआ है।
जी। ये कितने का है? ये भी 2.25 में अभी तो 15 2.25 यानी इसका मतलब ये है कि माल जो है वो इस रेट में अच्छा माल बिक सकता है, मगर दूसरे कैंपों में तो मैंने देखा है, स्टॉल्स पर देखा है कि वहाँ 8-8, 10-10 लाख रुपए के बिक रहे हैं। हाँ वो बिक रहे हैं आप के जैसे जानवर। वही मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये जानवर ऐसे जो आप दे रहे हो 2 लाख में हमें, वो हमें 4 लाख में भी नहीं मिलता। तो मेरे को था कि भाई माल हमारा ज़्यादा है, हमारा काम बिक जाए। सही। तो फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा इसीलिए हम जो ना अल्लाह आपको और तौफीक दे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें। शुक्रिया। किसी को मुझे साथ करें ना, कोई मुझे जानवर दिखाए, आप आए कोई आए। चलो आओ यार। क्या नाम है तुम्हारा? अयाज। कौन सा जानवर तुम्हें खुद सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर कौन सा है तुम्हारा? वो सफेद वाला उधर खड़ा है। ये वाला? हाँ ये वाला। कितने मन का है ये? ये तकरीबन 10-12 मन हुआ। अच्छा, और कितने का है? 4.5 में कह रहे हैं दे देंगे? नहीं, 9 लाख 8 लाख का। यार अभी तो कह रहे हैं 4.5 लाख में देंगे। 4.5 में दे देंगे, बोल रहे दे देंगे, पर इसकी कीमत हमने 8 लाख रखी है। 8 लाख रखी है इसकी कीमत, मगर 4.5 में मिल रहा है अभी। हाँ। अगर कोई खरीदना चाहे तो इस स्टॉल पर 4.5 लाख में चले जाए। 8-9 लाख वाला जानवर उसको मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो ये जानवर है जी। इसका कोई नाम वाम रखा है तुमने या नहीं? कबूतर नाम है इसका। यार बड़ा हैवी कबूतर है। हैवी कबूतर है, एकदम नंबर 1 कबूतर है, हैवी। इस दफ़ा इंतज़ामिया का मानना है कि पहले से बड़े अच्छे इंतजाम किए, अच्छी मंडी लगी है। जानवरों की कीमतें, मंडी के इंतजामात, आपका आना जाना, मेहनत, आपको लगता है कि इसकी कोई वर्थ है? जितना आप खर्च कर रहे हैं उतना आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। कोई इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पर। जगह जगह पे कचरा पड़े हुए और मक्खियाँ यहाँ बिन रही हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और हम जिस जगह खड़े हैं VVIP क्योंकि ब्लॉक है, और VVIP ब्लॉक में कम से कम जानवर की कीमत 2 लाख से 10 लाख के दरमियान है। यहाँ पर वो आदमी नहीं आएगा जिसे 1 लाख के अंदर या 50,000 के अंदर कुर्बानी करनी है। वो आदमी 50,000 वाला तो यहाँ पर आए नहीं तो बेहतर है। 50-60 हज़ार वाला, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ी सफाई नजर आ रही है। आप कहाँ से आए? सेवन से। जानवर लेकर आए? नहीं, हम दीदार के लिए आए, खरीदारी के लिए आए। कैसे लग रही है मंडी? खरीद लेंगे? अच्छी लगी है। पैसा है? जानवर आ रहा है बारे में? बारे में हम जो बारे में आएगा वो ले गए। बारे में जी सर। सर मेरा सिंगार का दुकान है। यहाँ पर कैसे आए हो? यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से थोड़ी देर आया था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है कि यहाँ पे जो मंडी इंतज़ामिया है ना, बिल्कुल तावन नहीं करती। हम रहीम यार खान से जानवर लेके आए, मेरे दोस्त भी लेके आए हुए हैं। यहाँ जो है ना 10,000 के जो है ना 4 ड्रम दिए जा रहे हैं, जबकि उस ड्रम की पानी वाले की कीमत है 1200 से 1300 रुपये या 800 रुपये। और यहाँ वो ड्रम जो है ना 4 ड्रम 10,000 के दिए रहे हैं। किस वजह से? अगर वो पंजाब से हम लोग लेके आते हैं तो वो बोलते हैं नहीं ये मंडी में अलाउ नहीं है। ये क्या तरीका? दूसरा, अगर आप अपने साथ लाओगे तो यहाँ कौन खरीदेगा महंगे दामों? यही तो बात है सर। और दूसरी बात, चारा हम बाहर से नहीं ले सकते, यहीं से लेंगे। इतना सर बचत होती नहीं। हम तो खैर लो लेवल पे लेके, हमारा फार्म उस साइड पे है, लेकिन यहाँ पे सर बहुत ही नाकिसी। अच्छा ये बताओ, एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़ गए तुम्हें? सर एक्स्ट्रा तो मत पूछ, हम लें जहाँ तक मंडी में आने के बाद से अब तक कितने पैसे जानवरों पे खर्च कर चुके? तो कम से कम सारे आए थे ना। अगर कोई हमारी चीज़ हदूद से बाहर पड़ी है उसके लिए अलग पैसा देने पड़ते हैं। ड्रम उठा के ले जाते हैं। हमने 1,80,000 रुपये खाली टेंट का किराया दिया हुआ है। उसके अलावा सर जो है ना टेंट के अलावा जो है ना टोटल अब तक कितना खर्चा हो गया? 2 लाख? ये तो सर जब एंड होगा ना फिर हिसाब अंदाजा तकरीबन जो हमारा नॉर्मल टेंट का 3-3.5 लाख के करीब हमारा खर्चा हो गया है। और ये 3.5 लाख रुपए तुम कहाँ से निकालोगे? साफ ज़ाहिर हम लोगों ने तो ये जानवरों से, इन्हीं बंदों से ही निकालने हैं। एक बंदा अगर 3.5 लाख रुपए अगर खर्च कर चुका है तो वो कीमत डाइवर्ट करेगा अपने जानवरों पर। जब जानवरों पर कीमत डाइवर्ट होती है तो आसान होता है जानवर खरीदना? बहुत मुश्किल हो जाता है। यार नए पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पुराने पाकिस्तान वाली चीज़ें, टैक्स भी दो, डबल टैक्स दो, चीज़ों पे भी दो, तनख्वाह पे भी दो, फिर उसके बाद फिर जब कुर्बानी का मौका है तो जानवर आपको इस तरह से महंगा करके बेचा जाए। यार क्या हो गया यार? नए पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होना था। हमने तो यही सोचा था कि नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो। मज़े की बात बताऊं, गवर्नर साहब यहाँ आए थे, तारीफ करके गए। गवर्नर साहब मामू बना के गए? कुछ भी नहीं। उनसे ये पूछो ना कि आप कितने का जानवर खरीद सकते हो? गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? वो इस मंडी के लिए सिर्फ नहीं आए थे, उनके एक दोस्त का स्टॉल है, उसकी प्रमोशन के लिए आए थे। अरे प्रमोशन क्या, उनको तो फ्री में मिलेगा स्टेज यहाँ पर। समझे? बेवकूफ़ बनाना है गवर्नर साहब ने। वो क्या करना है? कोई आया है यहाँ पर अभी तक? आप गरीब आदमी कहाँ से कुर्बानी करेगा ये तो बताओ। गरीब आदमी देख लेना, घूम ले बच्चों को। खाली घुमाने हैं ये बच्चों को लेके आए घुमाने के लिए, और क्या करेगा आदमी?
अल्लाह खैर करेगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इंतज़ामात हैं? मंडी कैसी लग रही है? जानवरों की कीमतें, तमाम चीज़ें? कीमतें वगैरह तो ज़्यादा ही हैं, वैसे मंडी इंतज़ामात अच्छे हैं बहुत। ठीक है। चूँकि आप अच्छे स्टॉल पे मौजूद हैं, यहाँ पर महंगे जानवर होते हैं, इस इंतज़ामात की जो कॉस्ट आती है वो भी जानवर पे जाती है, तो आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? जी हाँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है, कंट्रोल वगैरह करें। ज़ाहिर है कॉस्ट है वो तो लेंगे पूरी। आपको पता है कि गवर्नमेंट इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है? हाँ। ना सूबाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसमें कहीं इन्वॉल्व है, और जितने भी वसाइल उनके इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं है। तो ये तो देखना चाहिए, ज़ाहिर इंतज़ाम सब कर रहे हैं, अच्छा सहूलत है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए चीज़। इसे रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले से तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट पहले तो सिटी गवर्नमेंट की होती थी। इस वक्त हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि टैक्स कैसे जमा हो। टैक्स कैसे, और ये तकरीबन 5-6-7 अरब रुपए की एक्टिविटी है और इस पर टैक्स कहीं नहीं है। बिल्कुल बेशक आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि इसको भी टैक्स नेटवर्क में लाना चाहिए। ये बड़े टैक्स नेट में लेकर आए, जितने भी यहाँ पर हैं बड़े बड़े ये फॉर्म हैं, इनको भी टैक्स नेटवर्क में लाना चाहिए, ना कि सिर्फ के छोटी आम पब्लिक को ज़्यादातर आजकल प्रेशराइज किया जा रहा है टैक्स के लिए। हाँ। और कि सबको कहा जा रहा है कि आप फाइलर बने, तो ज़्यादातर वो जो अपना सैलरी पर्सन है उनको ज़्यादा, उनको क्या, और उसके बाद कहते हैं कि नाले साफ़ करने 1 अरब 75 करोड़ रुपए और जमा कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सारा मसले हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब ये कुर्बानी तो करनी है, निकले हैं और देखें इंशाल्लाह कोई बात। मजहबी फरीज़ा जब कहीं अदा करना होता है तो कीमतें कम की जाती हैं, कोई कहता है रिलीफ दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट आगे आती है। गवर्नमेंट कहाँ सो रही है पीछे? गवर्नमेंट तो बस बिल्कुल सो रही है आजकल। हम क्या कह सकते हैं अब इस बारे में, हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में। आजकल बोलना मना है, गवर्नमेंट के बारे में बोलना मना है, मगर हम कुछ बोलेंगे। यहाँ इस मंडी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे पूछते हैं कि इस मंडी को लगाने के बाद आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, और आप क्यों नहीं बताते कि आप यहाँ से कमाते कितना है और टैक्स कितना देते हैं उसके ऊपर, और जिन इदारों से आप सहूलियात लेते हैं उनको क्या देते हैं। हमें शहर में पानी नहीं मिलता, आपको मिलता है, हमारा कचरा नहीं उठता, आपके यहाँ सफाई है, हमारे नाले बंद हैं, आपके यहाँ ऐसा मसला नहीं है, बारिश होती है पानी आपका निकल जाता है। ये सब कुछ कैसे होता है? इदारों को कुछ नहीं मिल रहा, टैक्स कुछ नहीं जा रहा, आप बता कुछ नहीं रहे। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बिल्कुल करें, मगर ट्रांसपेरेंट करें। बात करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से। नजीबुल्लाह साहब इस मंडी को बाकायदा चलाते हैं, मैनेजमेंट आप ही के पास है। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? नजीब साहब कैसा एक्सपीरियंस है? पहले आप ट्रांसपोर्ट देखते थे, आज आप पूरी मंडी चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और बहुत अच्छे से अल्लाह ताला ने हमसे मैनेज कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हमारे जो शहर की हालत है उसमें, चाहे वो हमारे KMC हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, नाले साफ़ कराने के भी पैसे नहीं हैं, वो सब के सब यहाँ पर भरपूर ताउन आपके साथ करते हैं। उनके साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन होता है? उनके वसाइल भी इस्तेमाल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके वो बताने से कासिर होते हैं कि उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी की हम मशीनरी यूज़ नहीं करते, ये हमारा अपना ही अरेंजमेंट होता है, अपनी हम मशीनरी हायर करते हैं प्राइवेट, और उसी से ही काम कराते हैं। इस दफ़ा जो ये आपका सारा सिलसिला है, तो बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जी जी, ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकायदा अखबार में आता है, फिर बिट होती है, उसके बाद। तो इस दफ़ा किस मालियत का है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। पार्किंग मेरा तो इंतजामिया का है, मैंने पूरी मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है। तो इसकी क्या मालियत है? क्योंकि इतना बड़ी एक्टिविटी है, लोग जानना चाहते होंगे। मालियत नहीं, हमारा कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसमें वो क्या होता है? वो थोड़ा सा होता है। अच्छा, अक्सर लोग बताते नहीं, ये क्या वजह है? कोई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। ये कितनी बड़ी एक्टिविटी है, बाकायदा बैंक इन्वॉल्व हैं, सरकारी इदारे इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या? देखिए, बैंक को हम इनवाइट करते हैं ताकि लोगों से यहाँ पर कैश की डीलिंग ना की जाए, तो वो उसके प्रॉपर पे ऑर्डर बनते हैं, बैंक को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, कोई भी मुझे ये नहीं बताता कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है और उसको क्या यहाँ से मिल रहा है, कोई इस मामले में मुझे कोई नहीं बताता। नफरी यहाँ पर जो पुलिस की है, रेंजर्स की है, सिक्योरिटी है, तकरीबन कोई
8 से 12 हज़ार लोग यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं, तो पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है? उनको क्या दे रहे हैं आप? देखिए, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिक्योरिटी दे। अच्छा। तो रिक्वेस्ट बेसिस पे वो हमें सिक्योरिटी देते हैं। यहाँ पर केएमसी के पास, पूरे कराची में केएमसी के पास वेटनरी डिपार्टमेंट है, तो वेटनरी डिपार्टमेंट केएमसी वाले कहते हैं हमें घुसने भी नहीं देते आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मंडी हम देखें ऑफिशियल इसके 8 गेट हैं। ठीक है। जब हम मंडी सील कर देते हैं ना, तो देन वो उसके बाकायदा पास इशू होते हैं। वेटनरी वगैरह डॉक्टर, जानवरों हमारे के पास डॉक्टर? अपनी इंशाल्लाह 45 वेटनरी डॉक्टरों की टीम है। अच्छा, वो वो 3 आपको कैटेगरी किसने दी में, वो हमें भी सरकारी वसाइल से मिली है। सरकारी वसाइल से मिली है। तो डीएमसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बदले आप डीएमसी को डीसी साहब मली डीसी के जो है, डीसी साहब तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं इनके पास, डिस्ट्रिक्ट के पास। नहीं, तो हम ये तो डीसी साहब ने सरकारी वसाइल से 45 डॉक्टर्स आपको दिए हैं। हम तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इस एरिया के जो एसएसपी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो इस एरिया में जिनकी जो हदूद है उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। मुझे एक लेटर नहीं मिला जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा हो कि पुलिस अपने तमाम वसाइल यहाँ दे रही है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो उनको इसके बदले क्या मिल रहा है? अगर आपको अगर आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस से लोग चाहिए हों तो उसका एक तरीक़ाकार है। एक सिपाही की आपको तनख्वाह देनी होती है, उसका खाना पीना देना होता है, उसकी जो तनख्वाह मिल रही होती है उसके अलावा देना होता है। यहाँ पर तकरीबन 12,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल्स काम कर रहे हैं, मगर कोई किसी किस्म का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। ये मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात है। शहर में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। वाटर बोर्ड एक पूरा हाइड्रेंट इनके लिए ओपन करता है, जिसमें वो 242 रुपये पर 1000 गैलन पानी देता है, जिसकी कीमत पर गैलन आपकी बनती है तकरीबन 4 आने। लेकिन यहाँ पे व्यापारी को पानी दिया जाता है 1.5 रुपये। सर, ये क्या वजह है? सर, उसके लिए बहुत सारे वसाइल भी यूज़ करने पड़ते हैं। आगे ब्लॉकों में टैंकियाँ लगाते हैं। वसाइल तो उनके हो गए ना, 1.5 यानी तकरीबन कोई 400 गुना ज़्यादा कीमत पर पानी। वाटर का अलहदा कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो गुलाम नबी साहब है। इसकी तफसील अब गुलाम नबी साहब के पास भी कोई तफसील नहीं है। वाटर बोर्ड को कुछ नहीं मिल रहा, शहर में पानी दस्तयाब नहीं है, यहाँ पानी दस्तयाब है। अब आ जाएं जी चारे पर। मेरी व्यापारियों से यहाँ बात हुई है। व्यापारी कहते हैं जी हमें ओपन मार्केट से चारा सस्ता मिलता है, यहाँ हमें चारा आपके रेट पर लेना पड़ता है और यहीं से लेना पड़ता है। बॉन्ड है, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है आपका चारे का, तो ये कीमत भी तो जानवर पे ऐड हो रही है। नहीं, जो अप्रूवल रेट होता है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार से अगर कोई चीज़ 200 रुपये मन मिल रही है तो यहाँ 400 मन मिल रही है। ऐसा कोई नहीं है। मैं मानता हूँ रेट लिस्ट है और बाकी अप्रूव होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी मंडी में आया हूँ, यहाँ मार्केट से कम पर होना चाहिए ताकि एक शख्स पर कम बोझ पड़े। मार्केट के कम नहीं तो मार्केट के बराबर ज़रूर होता है। मैं ये जानता हूँ ये कम से कम 6 से 7 अरब रुपए की एक्टिविटी होती है, और वो शहर जिसके नाले साफ़ करने के लिए एक वफाकी वजीर को 1 अरब 70 करोड़ रुपए 75 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ एक फेज़ मुकम्मल करने के लिए, चंद नालों की सफाई के लिए। वो शहर, उस शहर की इंतज़ामिया इसको संभाल कर कितना रेवेन्यू कमा सकती है, हमारे नाले साफ़ कर सकती है, हमारे कचरा उठा सकती है, हमारे लिए जो हमें पानी नहीं मिलता उसका बंदोबस्त कर सकती है, मगर ये प्राइवेट लोगों के हाथों में है। ये प्राइवेट लोगों के हाथों में, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मैं इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, पता होगा कि इस पर कितने लोग कितना टैक्स अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत है, गवर्नर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, तारीफ़ करके गए, तो क्या तहरीक इंसाफ इस सिस्टम का हिस्सा बन गई है? तहरीक इंसाफ को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पुराने पाकिस्तान की चीज़ें हैं जो नए पाकिस्तान में अब भी जारी हैं। मगर फिर भी ईद का मौका है, खुशियाँ मनाइए, खुशियों में दूसरों को साथ रखिए। 14 अगस्त का मौका है, खुशियाँ मनाइए। महंगाई ज़रूर है लेकिन हमें एकजुट भी रहना है, क्योंकि कश्मीर पर इंडिया ने एक अपने गासबाना कब्ज़े को एक कानूनी कवर देने की कोशिश की है जो गैर कानूनी है, उसके ख़िलाफ़ भी हमें इकट्ठे रहना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.